हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 के लिए आज हम लोग देखेंगे कि रोमन न्यूमरल में हम लोग अपने नंबर को कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये बड़ा आसान है और आप ध्यान से सुनेंगे तो बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। और जो आपके एक्सरसाइज में प्रश्न दिए हैं इससे संबंधित, वो आप बहुत ही इंटरेस्ट लेकर बड़ी इजीली बना सकेंगे। सो लेट अस स्टार्ट हाउ वी कैन राइट आवर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स इन रोमन न्यूमरल्स। इसके लिए क्या करना है बच्चों, 2-3 नियम आपको याद करना है। जैसे पहला नियम है कि अपने यहाँ के नंबर, जिसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, उसके लिए रोमन में कुछ सिंबल होता है, तो वो हम लोग गौर करें। जैसे 1 के लिए आप देख रहे हैं यहाँ एक डंडा वर्टिकल होता है। 5 के लिए भी लिखा जाता है। 10 के लिए एक्स लिखते हैं। 50 के लिए एल लिखते हैं। 100 के लिए सी लिखते हैं। 500 के लिए डी लिखते हैं और 1000 के लिए एम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद कर लेना है आपको। मैं फिर एक बार बोल दूं कि 1 के लिए एक डंडा लिखते हैं, 5 के लिए भी लिखते हैं, 10 के लिए एक्स लिखते हैं, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। ये पहला नियम हुआ, ये आपको याद करना होगा। लिख लिख कर आप 2 बार 3 बार लिखेंगे, बोल बोल कर याद करेंगे। दूसरा नियम है कि यहाँ जितने भी सिंबल हैं 1, भी, एक्स, एल, सी, डी और एम, इसमें हम ज़रूरत पड़ने पर किसी भी सिंबल को रिपीट करके लिख सकते हैं, और ये रिपीटेशन अधिक से अधिक 3 बार होगा। जैसे सपोज कीजिए आपको 10 लिखना है तो आपने एक एक्स लिख दिया। आपको 10 लिखना था तो एक एक्स लिखा। 20 लिखना होगा तो 2 एक्स लिख देंगे। 30 लिखना होगा तो 3 एक्स लगातार लिख देंगे। लेकिन 40 लिखना चाहेंगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसी तरह 4 एक्स लिख देंगे, तो वो नहीं होता है। अधिक से अधिक हम लोग 3 बार लिख सकते हैं किसी भी सिंबल को। उसमें भी एक थोड़ा सा अपवाद है कि सभी सिंबल को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो वो कैसे याद करेंगे कि किसको किसको नहीं कर सकते हैं, तो वो यहाँ लिखा हुआ है कि भी, एल और डी ये ऐसा सिंबल है जिसको एक ही बार लिख सकते हैं, 2 बार 3 बार नहीं लिख सकते हैं। तो फिर हम लोग किसको रिपीट करके लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स को लिख सकते हैं, ठीक है, सी को लिख सकते हैं और एम को लिख सकते हैं। तो इसका तरीका सबसे अच्छा है कि आप रट लें कि एनी रोमन सिंबल कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 times, बट वी कांट रिपीट द सिंबल भी, एल एंड डी। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट जो नियम है वो है कि ये जो सिंबल्स हैं ये सारे, इसमें से जो छोटे नंबर का सिंबल है उसे हम किसी बड़े नंबर के सिंबल के बाएं भी लिख सकते हैं और दाएं भी लिख सकते हैं। जैसे आप गौर करें कि सिंबल है एक्स, तो ये तो 10 हुआ, और यदि हम एक्स लिखकर बाएं 1 लिख दें तो ये सिंबल हो जाएगा 9 का। क्यों? क्योंकि बाएं जो छोटा सिंबल लिखा जाता है किसी बड़े सिंबल के, तो वो बाएं लिखा हुआ सिंबल माइनस हो माना जाता है। यानी आपने 1 जब एक्स के बाएं लिखा लेफ्ट में, तो ये 1 माइनस हो गया 10 से, यानी ये सिंबल 9 के लिए हो गया। ठीक है, इसी का उल्टा है कि जब आप
छोटा सिंबल किसी बड़े सिंबल के दाहिने हाथ तरफ लिखेंगे, राइट साइड, तो उसे प्लस माना जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आपने ये 10 लिखा और आपको मन हुआ कि नहीं हम इधर 1 लिख देंगे, तो ये तब 11 के लिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि राइट में लिखा गया छोटा सिंबल तो वो प्लस हो जाएगा बड़े वाले के साथ, यानी 10 और 1 11 हो जाएगा। मैं और एक आध उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। जैसे गौर करें कि ये C है, ठीक है, तो ये तो 100 हुआ, और ये X है तो ये कितना हो गया, 110 हो गया, ठीक है। और उसमें फिर हम और भी दाहिने तरफ 5 लगा दिए, तो दाहिने जो लगाते जाएंगे वो जुटता जाएगा, तो यानी अब ये कितना हो गया बोलिए तो 110 और 5 सब मिल के हो गया 115। वेरी गुड। सो आप निश्चित रूप से ये समझ जाएंगे, तो ये नियम समझ में आ गया। अब हम लोग बस इतना ही जानना है। अब देखिए कुछ उदाहरण हम लोग यहाँ लिए हैं, वो कोशिश किए हुए हैं लिखने के लिए। जैसे हमारा सवाल है कि ये सब नंबर को रोमन में लिखिए, तो फर्स्ट लिए हैं हम 15। 15 कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए 15 के नज़दीक में कौन सिंबल है, 10 है, तो 10 आपने लिख दिया और 5 आगे लिख दिया ताकि वो जुट गया, क्योंकि 15 का तो डायरेक्ट वहाँ कोई सिंबल है नहीं। 29 दूसरा सवाल देखिए, तो 29 कैसे लिखेंगे, तो हम मन में स्प्लिट करेंगे इसको कि 20 और तब 9, तो 20 कैसे लिखेंगे, 2x लिख देंगे, 20 हो गया। और 9 कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि 9 लिखने के लिए x लिख के बाएं 1 लिखेंगे, तो ये 9 हो गया, तो वही आगे यहाँ लगा दिया गया, तो 29 हो गया। सिमिलरली 49 को दिखाया गया है। अब आप सोचिए 49 कैसे हुआ, तोड़ने से 40 और 9 हुआ, तो 40 के लिए तो 4x लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग तो पढ़े हैं कि 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं। तो 40 कैसे लिखेंगे, x के मदद से 4 बार में नहीं लिखा जाएगा, तो L ले लेते हैं। 40 के नज़दीक बड़ा सिंबल कौन है, 50 का L है, और इस L में से यदि हम बाएं 10 लिख दें तो ये घट जाएगा, तो 10 यदि 50 से घट गया तो ये सिंबल तब किसका हो गया, 40 का। वेरी गुड, तो 40 लिख लिए। अब कितना लिखना है उसमें, 9, तो 9 तो अभी आप सीखे हैं, वो बिठा दीजिए, 49 हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट है हम लोगों का 37। 37 आप स्प्लिट करके सोचिए कैसे लिखेंगे, पहले 30 लिखेंगे तब 7 लिखेंगे, और 30 कैसे लिखेंगे, 3x लगा देंगे, 30 हो गया। और 7 लिखेंगे कैसे, तो 7 के नज़दीक कौन सिंबल है, 5, उसके दाहिने में 2 डंडा लगाइए, तो ये हो गया 7। तो इस तरह से 37। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं 99। 99 कैसे लिखेंगे, तो 90 और 9, और 90 यदि आप सोचेंगे कि L से लिखेंगे तो L तो 50 हुआ। अब 90 बनाने के लिए 4 बार x लेना होगा, क्योंकि 4 बार x 40 हुआ, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 4 बार तो लिख नहीं सकते। तो इससे ये जाहिर होता है कि 90 हम लोग L के हेल्प से नहीं लिख सकते, तो किससे लिखेंगे, C